एक जरूरी मुद्दा है और जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके आधार पर और भी बड़े घोटाले हुए हैं। मध्य प्रदेश की 18 साल की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें घोटाला या स्कैम ना किया हो, चाहे वो बच्चों का पोषण हो, चाहे वो स्कूल ड्रेस का घोटाला हो, चाहे वो किसान का मुआवजा घोटाला हो, चाहे वो पटवारी घोटाला हो, भर्ती घोटाला हो। लोग कह रहे हैं बस अब बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, 250 घोटालों से ऊपर की सूची तो हम लोगों ने बना ली है। लेकिन आज जिस घोटाले की हम बात करने जा रहे हैं उससे आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आज का जो घोटाला है वो इन सब घोटालों का बाप है। आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने इस प्रदेश की विकास दर, इस प्रदेश की जीडीपी के साथ हेर-फेर किया, उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ का घोटाला हुआ और उसी के चलते ज्यादा कर्ज लिया गया और आपको कर्ज के बोझ के तले दबाया गया। मैं आंकड़े गिनाने से पहले 2 बातें स्पष्ट कर दूं। लगातार शिवराज चौहान की सरकार कहती है दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी हो रही है मध्य प्रदेश में। वो यहाँ की अर्थव्यवस्था में नहीं झलकती है, वो रोजगार के माध्यम में नहीं झलकती है, वो लोगों की आय में नहीं झलकती है। यहाँ पर 37% बच्चे कुपोषित है 5 साल की कम उम्र से। यहाँ पर 35% लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे हैं। उज्ज्वला का झुंझुना बजाया गया, उज्ज्वला उनको मिलता है जो गरीबी की सीमा रेखा के नीचे के परिवार होते हैं। 82 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको उज्ज्वला देना पड़ा। यहाँ का किसान आय जो है उसकी निरंतर घटती जा रही है। तो सवाल यह है कि ये जो बताया जा रहा था बढ़ा चढ़ाकर कि दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है, जबरदस्त जीडीपी बढ़ रहा है, ये किसका बढ़ रहा था, कैसे बढ़ रहा था और कहां बढ़ रहा था, उसका कच्चा चिट्ठा आपके सामने विद आंकड़ा, विद प्रूफ हम निकालने जा रहे हैं। तो इस फर्जीवाड़ा के 4 प्रमाण हैं और ये बड़ा घोटाला, इसको समझाना मेरे ख्याल से जरूरी है कि किसी भी प्रदेश में अगर जीडीपी की रेट को गलत बताया जाता है, अगर ग्रोथ की वृद्धि दर को गलत बताया जाता है तो सारे आंकड़े बेमानी हो जाते हैं और गलत बताकर बढ़ा चढ़ाकर ही ज्यादा ऋण लिया जाता है। ज्यादा जीडीपी बताया जाएगा तो ज्यादा ऋण, ज्यादा कर्जा उठाया जाएगा और इसीलिए आप सबके सर पर आज 40,000 रुपए का प्रत्येक व्यक्ति मध्य प्रदेश में ये बोझ उठा रहा है। 4 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा है। तो पहली बात तो ये बतानी जरूरी है और आप में से कुछ लोग जो इकोनॉमी में इंटरेस्ट रखते हैं या आंकड़े जानना चाहते हैं, हर 6 साल में मध्य प्रदेश का जो जीएसडीपी है, जो सकल घरेलू उत्पाद है, वो डबल हो जाता है। 2012 के वित्तीय वर्ष में ये कुछ 3 लाख करोड़ से ऊपर था, फिर 2018 के वित्तीय वर्ष में ये कुछ 7 लाख करोड़ से ऊपर था, तो 2024 वित्तीय वर्ष में इसको 15 लाख करोड़ के ऊपर होना था, 14 करोड़ 12 लाख के आसपास होना था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने इसको 15 लाख करोड़ के ऊपर बता दिया, मतलब अनुमानित से भी 50,000 करोड़ ज्यादा। लेकिन नकल में भी अकल की जरूरत होती है और अकल यहां पर थोड़ी क्षुब्ध हो गई। जब वो ये बढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा हमने 15वें वित्तीय आयोग के जो फाइनेंस कमीशन है उसके अनुमान पर बढ़ाया है। 15 लाख करोड़ इन्होंने बढ़ा दिया, लेकिन ये भूल गए कि कोविड के 2 सालों में मध्य प्रदेश की जो प्रगति, जो ग्रोथ रेट थी, वो माइनस नेगेटिव में चली गई थी। इन्होंने नजरअंदाज कर दिया ये सत्य कि पूरे देश और हर राज्य की जो ग्रोथ रेट थी वो कम हुई थी। तो किस बेसिस पर आपने ये बढ़ाया, ये सिर्फ ये बता सकते हैं क्योंकि आंकड़ों के साथ हेराफेरी अपराध है, गलत है और सर्वथा इसकी निंदा होनी चाहिए। जिन 2 सालों में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रहा, आपने उसको भी इंक्लूड करके उसको 15 लाख करोड़ बता दिया। तो ये पहला फर्जीवाड़ा था।
और इसको बताना जरूरी है क्योंकि 2019-20 में करीब 9,37,405 करोड़ का सकल घरेलू उत्पाद था, जो कि 21 में घटा और ये 9,17,000 कुछ करोड़ रह गया। और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आपकी जीडीपी दर बढ़ती जा रही है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आपकी पूरी इकोनॉमी, पूरा जीएसडीपी बढ़ गया। कोई भी इकोनॉमिस्ट, कोई भी जो थोड़ा बहुत आंकड़ा समझता है, कोई भी सरकार